अक्सर सभी की शिकायत यही होती है कि जब ध्यान करने बैठते हैं, जैसे ही आंख बंद होती है तो बहुत सारे ख्याल विचार आ जाते हैं, ध्यान में मन लगता ही नहीं है। तो क्या करें इसका? नहीं, जैसे अपन पहले बचपन में नहीं स्टोरियाँ पढ़ते थे कि भक्त प्रहलाद ध्यान करने बैठा था जंगल में, फिर राक्षस आए, तूफान आया, बाढ़ आई, पानी आया, मानी अपने सिनेमा में इसमें अपन ने देखा हुआ है। लेकिन एक्चुअली ये सब काल्पनिक है। वास्तव में अपने अंदर तूफान है, अपने अंदर राक्षस है, अपने अंदर बाढ़ है, सब कुछ अपने अंदर है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे अपन ध्यान करने बैठते हैं ना, अपना शरीर विरोध करता है। शरीर क्यों विरोध करता है? शरीर को आदत ही नहीं ना, माने शरीर दो काम करता है, या तो कुछ काम करेगा या विचार करेगा। तो आप विचार भी नहीं करने का, आपको काम भी नहीं करने का, तो ये आदत ही नहीं है शरीर को। और ऐसा अगर तुम उसको आधा घंटा बैठने को बोलोगे तो वो विरोध करेगा। उस माने उसका गलती नहीं है, अब सालों तक उसको आदत ही नहीं इसका, तो वो विरोध क्या करेगा? आपको खुजली छुटाएगा। और ऐसी जगह खुजली छूटेगी जिसमें ज़िंदगी में कभी खुजली नहीं छूटी, वहाँ खुजली छूटेगी। यानी खुजली छूटने के बाद नहीं तुम हिल डुलोगे, शांति से बैठ नहीं सकते। उसके बाद में गैसेस पास होंगे, उबाई आएगी, खांसी आएगी। माने ये शरीर का विरोध करने का तरीका है, कैसे भी करके वो आपको 30 मिनट बैठने नहीं देगा शांति से। तो ये सबसे बड़ा विरोध ध्यान में शरीर का होता है। दूसरा फिर विरोध विचारों का है, जो आप बोल रहे हो ना विचारों का, वो विचारों का होता है। और सामान्यतः जितने ध्यान करने वाले लोग हैं वो एक ही गलती करते हैं। वो गलती ये कि विचार करने लग जाते हैं। विचार करने, इसके अंदर मेरा एक ही कहना रहता है, विचार करो मत, विचारों को देखो। विचार देखो और विचार करने में अंतर है। विचार करने लग जाते हैं ना, तो इनडायरेक्टली हम हमारी ऊर्जा, हम हमारी शक्ति वो विचार को देते हैं। और जैसे एक विचार को हमने शक्ति दी, पीछे दूसरा खड़ा रहता है, दूसरे के पीछे तीसरा खड़ा रहता है। मैंने वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, फिर हमारी शक्ति उसमें खर्च होती जाएगी। हाँ, अगर हमने देखा, अच्छा ये ऑफिस का विचार आ रहा है क्या, अच्छा ये रेलवे स्टेशन का विचार आ रहा है क्या, ऐसा अपन ने देखा, तो अपन उसमें अपना एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, हम हमारा चित्त डाल रहे हैं। और जैसे ही चित्त डालेंगे तो वो विचार नष्ट हो जाएगा। तो पहला ही विचार नष्ट हो गया तो बाकी के विचार आएंगे ही नहीं। तो कहने मतलब मैं सभी साधकों को एक ही बताते रहता हूँ कि विचार करो मत और विचारों को देखो। जैसे ट्रैफिक पुलिस देखते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस के वैसा, तो विचारों को देखेंगे तो विचार नष्ट हो जाएंगे। तो दूसरा जो हमला होता है वो विचारों का होता है। और उसके बाद में तीसरा हमला और बहुत भयंकर रहता है, वो बुद्धि का रहता है। बुद्धि आपको कन्विंस करती है तुमने कभी भी ध्यान किया हुआ नहीं है, तुमसे ध्यान होने वाला नहीं है, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। और आपको एकदम अर्जेंट कोई तो भी काम याद दिलाएगा, अरे वो फाइलें कंप्लीट करने की है, वो काम कंप्लीट करने का, देखो तुम बेकार टाइम 30 मिनट लगा रहे हो, 30 मिनट में तो पूर्ण हो जाएगा। ऐसा करके आपको खूब याद दिलाएगा। और याद दिलाने के बाद में आप देखोगे उठने के बाद में वो काम आप करोगे नहीं। मैंने बुद्धि ने सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए, उठाने के लिए वो प्रयत्न किया रहता है। तो इसके अंदर मैंने एक रास्ता अपनाया है, वही रास्ता मैं सब साधक को बताता हूँ। मैंने 30 मिनट मेरे गुरु को दान कर दिए। हाँ, गुरु को दान किए मतलब मेरे को कितनी भी खुजल छूटी तो भी मैं 30 मिनट बैठे रहूँगा, मेरे को कितने भी विचार आए तो भी मैं 30 मिनट बैठे रहूँगा, मेरे को कितनी बुद्धि ने बोला तो भी मैं 30 मिनट बैठे। 30 मिनट मेरे है ही नहीं। जैसे अपन कोई चीज़ दान करते कि नहीं, फिर उससे थोड़ी वापस मांगते, वैसे गुरु को 30 मिनट दान किए तो फिर कुछ भी नहीं मांग रहे, 30 मिनट बैठे रहने का।